हाँ भाई, शुरू करें। आज का मेरा टॉपिक वीडियो का ये है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान फॉर बिग, जो कि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, जो कि अभी कंफ्यूज हैं कि कैसे शुरू करें। ये वीडियो उनके लिए या मेरी आज और भी वीडियोस उनके लिए होंगी। तो पाकिस्तान में देखा जाए तो फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा बूम आया है। देखा जाए तो आई गेस 50% ऑफ द सेलर्स ऑन फाइवर एंड अपवर्क आर पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको फ्रीलांसिंग अच्छी नहीं लगती या उनको समझ नहीं आती या वो फ्रीलांसिंग के लिए नहीं बने। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, तो मुश्किल तरीका नहीं है, मैं लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ तीन मेथड से आपको बता दूंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या नहीं, जो कि बिल्कुल सुपर इजी है। कोई उसमें मैंने ज़्यादा ड्रैग नहीं किया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप में पेशेंस है या नहीं। भाई मान लो कि फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत पेशेंस है, स्पेशली शुरू में। बाद में नहीं, लेकिन शुरू में आपको बहुत पेशेंस है। जब आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, जब आपको पता ही नहीं होता कि आपने 10-12 प्रपोजल भेज चुके हैं और एक भी क्लाइंट ने आपको मैसेज नहीं किया। बहुत से लोग समझते हैं कि फ्रीलांसिंग फेक है, और उसका जो मेन रूट कॉज होती है उसकी, वो यही होती है कि पेशेंस लेवल नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपके अंदर पेशेंस है या नहीं, सब्र है या नहीं फ्रीलांसिंग के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मुड़ते हैं। आज है दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो होना चाहिए स्मार्ट वर्क। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो दौर है ना, वो हार्ड वर्क का नहीं है, वो स्मार्ट वर्क है। बहुत से लोग जो कि हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको सबसे ज़रूरी चाहिए वो है स्मार्ट वर्क। आप में थोड़ी तेज़ी होनी चाहिए। या जब मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मैं आपको बता दूं कि 50% ऑफ द काम मुझे नहीं आता, लेकिन स्मार्ट वर्क आप आउटसोर्स करते हैं, आप उस काम को थोड़ा बहुत सीखते हैं, या आधा काम खुद करते हैं, आधा किसी और से करवाते हैं। तो ऐसी बहुत सी स्मार्ट वर्क की स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि मैं शेयर करूँगा। तो फ्रीलांसिंग में आने के लिए आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, थोड़ा सा तेज़ होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर आता हो या कोई एक स्किल है जिसमें आप मास्टर हों। अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, आप फिर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मैंने भी वैसे ही की थी। तो लेकिन आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट हो तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। तो नंबर 2 पॉइंट ये कि भाई आपको स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, ठीक। तो यार पॉइंट 3 ये है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ वो है आपके पास स्किल होना चाहिए। यार फ्रीलांसिंग जो है ना, एट द एंड हर चीज़ बेस करती है स्किल पे। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़ हमने कवर की वो था पेशेंस। सबसे सेकंड चीज़ जो हमने कवर की वो था स्मार्ट वर्क। और सबसे तीसरी चीज़ जो कि ज़रूरी है, जो कि लॉन्ग टर्म चीज़ है, वो स्किल। कोई ना कोई आपको स्किल आता हो। मैंने आपको कहा है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्किल में मास्टर हो। कोई मसला नहीं, अगर आपको कोई स्किल नहीं आता या आप किसी स्किल में मास्टर नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप तब भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई स्किल ज़रूर पकड़े। ये नहीं हो सकता कि आप के पास एक से मोबाइल फ़ोन है और आप बोलें कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। What? तो यार सॉरी, वो नहीं होता। स्किल नहीं आता, कोई छोटा मोटा स्किल अपने इंटरेस्ट का उठा लें, उसको 50% सीख लें। मैं ये नहीं कहता आप 100% सीखें, और मैं ये बिगनर्स के लिए कह रहा हूँ। 100% नहीं सीखना आपने, आप सिर्फ 50% वो स्किल सीखें और उसके बाद उसकी सर्विस दें। जब आप सर्विस देंगे तो आपका स्किल खुद पॉलिश होगा, वो 80%, 85% बेहतर होता जाएगा। तो कोई स्किल सीख लें। अब मैं आपको क्या स्किल सजेस्ट करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। रुक जाओ, ढूंढने दो, उसके बाद बताऊंगा, इतनी जल्दी तो नहीं बता सकता। तो सबसे पहला स्किल जो है वो मैं ये दूंगा, वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। क्योंकि हर गोरा जो है वो यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है, और हर यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए उसको कंटेंट चाहिए। कंटेंट क्या है? रिटन कंटेंट, स्क्रिप्ट। लेकिन अब इसकी नीच ऐसी हो गई कि इसमें बहुत कंपटीशन आ चुका है। लेकिन स्टिल आप अगर स्मार्ट वर्क से काम लेते हैं, या आप अगर अच्छे तरीके से प्रपोजल भेजते हैं, अच्छे तरीके से एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको ज़रूर मिलेगी। स्टिल इस नीश के अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है और अभी भी ऑर्डर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस नीश डेड हो चुकी है, अभी भी इसमें ऑर्डर्स आते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। ये मेरी खुद की पर्सनल नीश है, मैं खुद भी इस नीश में काम करता हूँ, तो मैं आपको ये खुद सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ करें, ठीक है। अब मैं मुड़ता हूँ नंबर 2 पे। हाँ, तो नंबर 2 इसके लिए है, वो है थंबनेल डिज़ाइन। अब थंबनेल डिज़ाइन आप फोटोशॉप से भी कर सकते हो, इलस्ट्रेटर से भी कर सकते हो, कैनवा से भी कर सकते हो। मैं अपनी वीडियोस या अक्सर मैं थंबनेल जो है वो कैनवा से करता हूँ, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग नहीं पसंद। मैंने कोशिश की थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती।
चाहे वो कोई भी एडोब का सॉफ्टवेयर मुझे अच्छा नहीं लगता, हाँ प्रीमियर प्रो के अलावा। शाबाश बेटा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत फोटोशॉप आता है तो आप थंबनेल डिज़ाइनिंग में चले जाओ। ये एक ऐसी नीश है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर यूट्यूबर या हर अंग्रेज़ जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा है वो उसको थंबनेल ज़रूर चाहिए यार। और वो थंबनेल किसके ऑर्डर करेगा? एक अच्छे थंबनेल डिज़ाइनर। उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको सोर्स फाइल चाहिए या आपने थंबनेल इलस्ट्रेटर पे बनाया या कैनवा पे बनाया, उसको इमेज से जो है वो लेन देंगे। लेकिन थंबनेल ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्लाइंट कहते हैं कि यार मुझे अच्छी हाई क्वालिटी का थंबनेल बना दो, आप किस में बना रहे हो मुझे उससे लेना देना नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको फोटोशॉप यूज़ नहीं करना आता तो थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का सीख लो, लेकिन कैनवा पे भी काम चल जाएगा। लेकिन कैनवा का ये है कि यार इन केस अगर किसी क्लाइंट ने आपसे मांग लिया कि मुझे जो है वो आप सोर्स फाइल सेंड कर दें, तो आप वो फंस जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप शॉर्ट टर्म के लिए लिमिट हो जाओ। मैं चाहता हूँ कम से कम आपको कोई ऐसा स्किल बताऊँ कि आप कम से कम 9 से 10 या 1 साल उस स्किल से अच्छे खासे पैसे निकाल लें। तो थंबनेल डिज़ाइनिंग करें और बेसिक सॉफ्टवेयर उठा लें फोटोशॉप का, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके आप थंबनेल कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए हमेशा याद रखिएगा कि क्लाइंट मांगता है अच्छा इंगेजिंग इमेज। अब वो आप कहीं भी बनाए, इंगेजिंग इमेज बनाए, अट्रैक्टिव इमेज बनाए, अच्छा टेक्स्ट डालें। टेक्स्ट के लिए वेबसाइट आपको पता है dafont.com, मैं यहाँ पे लिंक भी कर देता हूँ dafonts.com, जो कि बहुत ही मशहूर वेबसाइट है जहाँ से आपको सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो अच्छे यूनिक फॉन्ट्स यूज़ करें, अट्रैक्टिव इमेज बनाएं, क्लाइंट को दे दें, वो एक्सेप्ट कर लें। मूव करते हैं नंबर 3 की तरफ, जो कि स्किल नंबर 3 है, जो कि मैं आपको लोगों को सजेस्ट करूँगा। वो बहुत से लोग इसका आइडिया लगा चुके होंगे, जो कि बेसिक वीडियो एडिटिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार इस नीश के अंदर कंपटीशन नहीं है, इस नीश के अंदर बहुत कंपटीशन है। अगर मैं आपको खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो अगर एक फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट आती है वीडियो एडिटिंग की, तो उसके ऊपर 27 से 30 प्रपोजल जा चुके होते हैं, मतलब लोगों ने अप्लाई कर चुके होते। तो ये ना सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। थोड़ी सी इसमें मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सिखा रहा हूँ। तो ये ना सप्लाई एंड डिमांड का गेम है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि आजकल लोग खुद एडिटिंग कर रहे हैं। तो डिमांड कम होती जा रही है इस कम्पेयर टू, और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल है अपनी जगह बनाना, लेकिन स्टिल आप जगह बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो यही है कि आप बेसिक वीडियो एडिटिंग कर लें, कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लें। अच्छा, मैं जो सजेस्ट करूँगा वो सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो जिसमें मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ एडिट करता हूँ, वो होता है सोनी वेगास 18, जो अब बहुत से कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत इंडियन यूट्यूबर्स हैं या बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जो यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली, मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है। मैं काफ़ी अरसे से, आप समझे कि बचपन से यूज़ करता आया हूँ उस पर, जब मेरे को कुछ भी नहीं आता था। तो अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सोनी वेगास 18 अब आना बंद हो गया, लेकिन आपने उसको क्रैक यूट्यूब से मिल जाएंगे। हमारे चीते लोग बहुत हैं पाकिस्तान में जो कि ढूंढ लेंगे। तो आपने उसको ढूंढना है सोनी वेगास प्रो 18 या 17, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं 18 सजेस्ट करूँगा, उस पर बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। ट्यूटोरियल 1-2 सीखें और एडिटिंग सीखें। तो यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अब आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए, फाइवर या अपवर्क। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं और जो कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। या जो भी बिगिनर्स हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आप फाइवर की तरफ जाएं। जब आप एक बार फाइवर में सेट हो जाएंगे, उसके बाद आप अपवर्क पे आइएगा। कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बस।